जंगल में टिंकू नाम की एक लोमड़ी रहती थी। टिंकू लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वे जंगल में खाना तलाश कर रही थी। इतनी देर से घूम रही हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला। आज तो मैं पक्का भूख से पतली हो जाऊंगी, फिर सब मुझे स्लिम ट्रिम कहेंगे। टिंकू घूमते घूमते जंगल की सीमा तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर नजर आने वाले जंगल के हिस्से की गुफा पर पड़ी। मैं पहले तो कभी यहाँ नहीं आई। शायद अंदर कुछ खाने को मिल जाए या कम से कम समोसे का ठेला मिल जाए। वह अंदर प्रवेश करती है और घास फूस के एक गड्ढे में गिर जाती है। और जब टिंकू को होश आता है तब तक रात हो चुकी थी। टिंकू छलांग लगाकर बाहर आई, अरे ये तो फ्री की स्लाइड थी। लेकिन उसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। टिंकू भूखी प्यासी वापस अपने जंगल में चली गई। अगले दिन सुबह उसे चिंकी खरगोश मिला। तुम्हें पता है किसी ने कल रात बबलू मंकी का शिकार कर लिया। तुम ये क्या कह रही हो चिंकी? खरगोश की बात सुनकर टिंकू लोमड़ी को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी को फिर से खाने को कुछ नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गई। अगर आज भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं डाइटिंग की ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगी। कुछ देर बाद टिंकू लोमड़ी का सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो गई। अगले दिन टिंकू लोमड़ी सोकर उठी तो उसके हाथ और मुंह में खून लगा था। ये क्या? ये मेरे फेस पे लाल रंग कैसे लगा? मैंने तो कल टमाटर भी नहीं खाए। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, खरगोश भागता हुआ आया और बोला, अरे टिंकू, कहाँ थी? कल रात फिर से एक जानवर मारा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी चिंकी खरगोश की नजर उसके मुंह और हाथ पर लगे खून पर पड़ी। टिंकू, ये लाल लिपस्टिक नहीं लगाई क्या? टिंकू बोली, मुझे तो पता ही नहीं ये कब और कैसे लगा। उस दिन से जंगल में बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। पूर्णिमा की रात को जंगल में कोई न कोई मारा जाता और टिंकू लोमड़ी गायब मिलती। चिंकी खरगोश को टिंकू लोमड़ी पर शक होने लगा। वो जंगल के राजा महाराज शेर बहादुर के पास गया और उसे सारी बात बता दी। महाराज, पूर्णिमा की रात आने ही वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहायता करें। चिंकी शेर बहादुर को अपनी योजना बताती है। शेर बहादुर बोले, अगर केस सुलझ गया तो तुम्हें जंगल पुलिस में भर्ती कर दूंगा। शेर बहादुर मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात से पहले दिन भर चिंकी टिंकू लोमड़ी के साथ रहती है। शाम होते ही टिंकू को भूख लगने लगती है। चिंकी, मुझे अजीब सा लग रहा है। पेट में ऐसे आवाज आ रही है जैसे बैंड बज रहा हो। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। चिंकी उसकी बात मान लेती है और चुपके चुपके उसका पीछा करती रहती है। टिंकू जंगल के दूसरी तरफ स्थित गुफा के अंदर जाती है। चिंकी चुपचाप सब कुछ देखती है। थोड़ी ही देर में उसे गुफा के अंदर से एक भेड़िए के गुर्राने की आवाज आती है। जैसे ही वह गुफा के अंदर झांकता है तो देखता है
कि वह टिंकू नहीं बल्कि एक भयानक भेड़िया है। भेड़िया चिंकी खरगोश को देख लेता है और गुस्से से बाहर आता है। मैं हूँ भोपू भेड़िया, जिसे पिछले साल हाथियों ने कुचलकर मार दिया था। चिंकी कांपती हुए बोली। अरे तू तो RIP हो चुका था। भोपू हंसता है। हाँ, मुझे मार तो दिया, लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा शरीर की तलाश में थी और मुझे ये लोमड़ी मिल गई। हर पूर्णिमा की रात मैं इस पर काबू पाकर शिकार करता हूँ और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेता हूँ। चिंकी बोली। भाई बदला लेने के लिए ऑनलाइन शिकायत कर देता। भोपू गरजता है। अब तेरी बारी है, तुम हमारा शिकार बनेगी छोरी। जैसे ही भोपू हमला करने आगे बढ़ता है, तभी जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। महाराज शेर बहादुर वहां पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, जंगल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वे भोपू पर हमला कर देते हैं और उसे मार गिराते हैं। भोपू के मरते ही भेड़िया वापस टिंकू में बदल जाता है। शेर बहादुर और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। चलो, केस सॉल्व हो गया। लेकिन तभी गुफा में गूंजती आवाज आती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार दोगे मूर्खों? मैं फिर आऊंगा और इस बार फुल HD में आऊंगा। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। इस तरह महाराज शेर बहादुर और चिंकी की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बाकी की कहानी अगले भाग में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें।